समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवनीत कसाना जी ने कहा कि अब ये वो मुलायम नहीं हैं जो कुछ साल पहले थे। समाजवादी नहीं, पूंजीवादी मुलायम है और उनको अब सीबीआई से डर लगने लगा है। मैं इत्तेफाक रखता हूं इनकी बात से कि जाहिर तौर पे जिस तरीके के वो नेता थे और जैसे वो जमीन से खड़े हुए और जमीन से तैयार होकर के ऊपर बढ़े, जिस तरह उनका मतलब यूपी के गांव-गांव में अपना सीधा सरोकार रहा है, वाकई मैंने भारतीय राजनीति में और नॉर्थ बेल्ट की राजनीति में ऐसे नेता कम हैं जो मुलायम की तरह हों। मुलायम ने वाकई मेहनत किया है, मेहनत से बहुत ही साधारण परिवार से आकर के आज एक बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं। और मुलायम सिंह के साथ जो अभी बात हो रही थी, तमाम चीजें जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे उन पे, मुझे जो लगता है कि अवसरवादिता की जहां तक बात है, अवसरवादी तो वो होता है जो अवसर का फायदा उठाता है। मुलायम को किस अवसर का फायदा मिला? मैं तो मुलायम को देखता हूं तो मुझे बीजेपी जैसा दिखता है कि बीजेपी को सब यूज करते हैं और यूज करके छोड़ देते हैं, बीजेपी फंसी रहती है। मुलायम सबके पास खुद यूज होने के लिए जाते हैं। मतलब सबके पास क्या, पिछले 9 साल से तो ये तो है ना कि भाई सीबीआई से बचे हुए हैं अभी तक। सीबीआई से बचने का ही रास्ता, देखिए सीबीआई का डर केवल मुलायम को नहीं। एक नेता कह रहे थे कि सीबीआई कोई हवा नहीं है, उनसे हम डरते नहीं हैं। नहीं आशुतोष जी, सीबीआई का डर इनसे ज्यादा डीएमके को है। लेकिन एक बात अजय जी बताइए, मुझे अपनी अभी मैं एक बात, आपकी बात जो मैं समझ रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। अब तक तो वो कह रहे थे कि हम कांग्रेस को इसलिए समर्थन दे रहे हैं क्योंकि कम्युनल फोर्सेस को रोकना है। अब तो वो खुलेआम आडवाणी जी की तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कम्युनल फोर्सेस अब वो फोर्सेस नहीं है उनके लिए जिनकी वजह से वो परेशान हो। नहीं, तो फिर अब वो समर्थन लेने में क्या परेशानी है? कम्युनल फोर्सेस में भी उन्होंने पार्ट कर दिया कि आडवाणी को उन्होंने क्लीन चिट दे दिया और कम्युनल नरेंद्र मोदी को बना दिया। कि नरेंद्र मोदी जब आए तो वो कम्युनल है और नरेंद्र मोदी नहीं है तो कम्युनल नहीं है। भाई ये सवाल तो उनके लिए है ही, क्योंकि बीजेपी के साथ अलायंस करके नीतीश कुमार सेकुलर बने हुए हैं, तो वो भी क्यों ना आडवाणी की तारीफ करके सेकुलर बन जाए? नहीं देखिए, दरअसल मुलायम सिंह जी की जो परेशानी है, जो हम लोग बात कर रहे हैं तब से, आप देखिए जहां तक सीबीआई के डर की बात है ना, तो ऐसा कोई रीजनल छत्रप नहीं है जिसको सीबीआई का डर नहीं है। ममता बनर्जी को नहीं है। ममता बनर्जी की बात हटा दीजिए। नहीं, नवीन पटनायक को नहीं है। डीएमके को था ना। नवीन पटनायक को नहीं, रीजनल छत्रप की बात आपने की। कांग्रेस नीतीश कुमार को नहीं है। नहीं, कहने का मतलब मायावती को डर है, डीएमके को डर है, मायावती को डर है, डीएमके को डर है, एनसीपी को डर है, शिवसेना को डर है, तमाम इस तरह के जो छत्रप हैं, टीडीपी को डर है, वो राजशेखर पार्टी के को डर है। तो डरा दिया। कहने का मतलब कि सबको डर है, सबको डर है, लेकिन करने की पॉलिटिक्स एक डिफरेंट होती है। मुलायम सिंह यादव के साथ जो मैं महसूस कर पा रहा हूं कि एक जो सबसे बड़ी परेशानी है कि वो अपने आप को यूपी के लेवल पर तो लेकर के गए और यूपी के लेवल के आगे उन्होंने सपना बड़ा पाला कि मैं राष्ट्रीय स्तर पे देखूं। उनके पास उनका सक्सेसर ही इस उम्र में खड़ा हो गया, उन्होंने बेटा को दिया। अब राष्ट्रीय स्तर पे जो भूमिका और जो स्ट्रैटेजी और पार्टी को आगे ले जाने का जो खेल होता है ना, इसमें कहीं ना कहीं उनके पास में कोई विजन नहीं रहा, कोई रूट मैप नहीं रहा और उसमें केवल ये रहा कि कांग्रेस का साथ ले लो तो शायद मजबूत होंगे। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल हुई कि कांग्रेस का साथ लेकर के, क्योंकि सीबीआई का डर से बचने के लिए केवल कांग्रेस के साथ जाकर के नहीं हो सकता था। कल जैसे उन्होंने हुंकारा कि कांग्रेस धोखेबाज है, कांग्रेस के धोखेबाज कहने का मतलब था कि आज चिदम्बरम दिखे और चिदम्बरम ने अखिलेश को कम से कम कहा कि अखिलेश सरकार बहुत अच्छा कर रही है। अरे प्रोग्राम पहले से फिक्स था ना, ये स्टेटमेंट थोड़ी और बाइट थोड़ी फिक्स था। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? जिला इटावा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए जनाब। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, बार बार ये मुलायम सिंह जो है समर्थन देते हैं, लेते हैं, ये तो समर्थन वापस क्यों नहीं करते? आप तो उत्तर प्रदेश से हैं और इटावा से हैं, इटावा से हैं, तो ये तो सवाल आपको सीधे उनसे पूछना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत संक्षेप में बोलिए। जी देखिए, मुलायम सिंह जी बाबा कहते हैं सांप्रदायिक ताकतों को के फोर्सेस को रोकना है। अब कोई फोर्सेस, अब बीजेपी तो जो है 4th पार्टी है लोकसभा में, यूपी रिप्रेजेंटेशन में सबसे बड़ी पार्टी तो मुलायम सिंह की है।
अब सांप्रदायिक फोर्सेस को रोकते रोकते खुद की फूंक ना निकल जाए कहीं। एक मिनट आ रहे हैं कमल जी, जरा इस पर प्रकाश डालिए कि मुलायम सिंह यादव जी वाकई में डरपोक हैं, स्पाइनलेस हैं, अवसरवादी हैं, और कांग्रेस अब कहां देख रही है मुलायम के समर्थन को? देखिए, मुझे लगता है इसमें जो पूरा एक बड़ा मुद्दा है वो है सरकार की स्टेबिलिटी का और अगले लोकसभा चुनाव का। इसमें हम मुलायम सिंह जी जो बयान दे रहे हैं, पलट रहे हैं, वो एक मुद्दा है, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा ये है जो मुझे लगता है कि वो किसी बात पर उनकी तलखी हो चुकी है कांग्रेस से, जो अंडरस्टैंडिंग थी वो टूट चुकी है। इसलिए वो टूटी हुई जो अंडरस्टैंडिंग है उससे वो इतने शॉक्ड हैं कि वो 4 दिन में 4 तरह के बयान दे रहे हैं। आज में सुबह और कुछ बयान दे रहे हैं, शाम में कुछ और बयान दे रहे हैं, और मैं जो मुझे लगता है वो निश्चित रूप से समर्थन वापस लेंगे, और उसका टाइमिंग ऐसा होगा जो मुझे लगता है जो मानसून सत्र होगा उसके आसपास लिए जाएंगे, क्योंकि आज वो समर्थन वापस भी ले लें तो संसद तो बैठी नहीं हुई है कि वो सरकार गिर जाएगी। तो मानसून सत्र के आसपास वो दूसरे दलों से मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग करके समर्थन निश्चित रूप से वापस लेंगे और फोर्स करेंगे कि नवंबर में चुनाव हो। ये एक बड़ा नहीं, टेस्ट ऐसा नहीं होता है, जब पार्लियामेंट होगा तभी होगा। सरकार ये दावा स्पेशल, देखिए प्रेसिडेंट अगर माइनॉरिटी में आएगा तो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, तब उनका अंडरस्टैंडिंग पार्लियामेंट बुलाइए। अगर आपको अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो मुद्दा यह है कि उनकी टाइमिंग यह है कि मुझे नवंबर में चुनाव करवाना है, इसलिए बार बार वो नवंबर का नाम ले रहे हैं, और वो साथ में अंडरस्टैंडिंग और दलों से भी कर रहे हैं। जैसे ममता, उनका आज ममता का उनको साथ मिल गया, और अगर उनको ये क्लैरिटी होती है कि कोई पार्टी समर्थन नहीं देगी सरकार को तो वो निश्चित रूप से उसको वापस ले लेंगे, क्योंकि ये उन्होंने अपने दिमाग में ठान लिया जो सारी चीज नजर आ रही है। इसलिए सरकार की जो स्टेबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क है, और कंटिन्यूटी होती है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। एक दर्शक जुड़ रहे हैं। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? बोलिए जनाब। मैं मुन्ना बोल रहा हूँ मस्कत से। हाँ बोलिए। बोलिए जनाब। अरे बोलिए जनाब, बोलिए। आपके बैठे नेता लोग हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि सिर्फ वो लोग जो बात कर रहे हैं, हाँ हाँ जी, आप ये लोग बैठ करके सिर्फ ये बात जो कर रहे हैं, कोई मुलायम या कोई पीएम या कोई सीएम को सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये बता सकते हैं कि मुलायम सिंह ने अपने मंत्री पद संभाला, बाद में अपने सूबे को मुख्यमंत्री बनाया, और फिर हमारे यहाँ मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, और मेरे यहाँ कुंडा में सीओ की हत्या हुई है, और जो मुलायम सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना आपसे, आपने अपनी बात पहुंचा दी, आप समझ में आ गई आप जो कहना चाह रहे थे। शक्ति, आपने कहा कि स्पाइनलेस है नेता, कमल जी कह रहे हैं कि नहीं वो समर्थन तो वापस लेंगे, टाइमिंग देख रहे हैं और क्लैरिटी देखना चाहते हैं। जैसे आज टीएमसी की तरफ से आया कि हम इस मुद्दे पर सरकार अल्पमत में है, और मुकुल राय कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो कंफर्म हो जाते हैं कि कहीं से समर्थन नहीं मिल रहा है, जेडीयू से भी आस टूट जाएगी और टीएमसी भी नहीं आगे आएगा, तो बसपा को छोड़ करके मुलायम समर्थन वापस ले सकते हैं। नहीं, देखिए मुलायम सिंह की दुविधा ये है कि मुलायम सिंह की जो छवि या जो पिछले कुछ दिनों में जो उनकी जो राजनीतिक चाल रही है, उससे जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो बहुत विक्षुब्ध हैं। वो भरोसे लायक राजनीतिज्ञ नहीं रह गए। मैं एक शब्द कह रहा हूं, वो आज की डेट में भरोसे लायक राजनीतिज्ञ नहीं रह गए हैं। जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनका ये मानना है कि मुलायम सिंह किसी भी क्षण कुछ भी कहकर और अपने शब्द से वापस हो सकते हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी जो चीज है वो दांव पे लगी हुई है। ऐसी स्थिति में मुलायम सिंह जो बयान दे रहे हैं, इन बयानातों को जो दूसरे लोग हैं वो बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज, एक कॉलर को ले लें। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? से बोल रहा हूँ जी, खालिद नाम है। हाँ बोलिए जनाब। मेरा ये सवाल है, मुलायम सिंह से वो 3 बातें कर रहे हैं, कभी बोलते हैं कि कांग्रेस की तरफ, कभी बोलते हैं बीजेपी की तरफ, कभी बोल रहे हैं कि मैं अलग सरकार बनाना चाहता हूँ। तो मुलायम, 1 मिनट के लिए मान लो मुलायम की सरकार आ गई तो समझो अभी तो सिर्फ यूपी में गुंडा राज है, फिर पूरा इंडिया में गुंडा राज रहेगा। मेरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आप कुछ दूसरी बात क्या कह रहे हैं? दूसरी चीज, जो समाजवादी राजनीति का बेसिक्स था उससे मुलायम सिंह काफी दूर होते चले गए हैं। पिछले 8-10 सालों में मुलायम सिंह का जो समाजी, जैसे भाई साहब ने कहा, अजय जी ने कहा कि वो ऐसे राजनेता थे जो गांव तक जुड़े हुए थे, उनके सीधे संपर्क थे, सीधे राजनीति का। कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं इसलिए पिछले चुनाव में
225 सीट लेकर के जो सरकार बना है, हाँ। वो लेकिन मैं संख्या बल आपने कहा, हाँ। और संख्या बल एक नेता की हैसियत को बनाता है, तो हैसियत तो उनकी है। नहीं, वो अखिलेश के जो राजनीतिक मूव थे उसका फायदा मुलायम सिंह को मिला। और पॉलिटिकल पंडित आज भी कह रहे हैं कि मुलायम के मूव की वजह से नहीं, और मायावती के कुशासन से जो उत्तर प्रदेश की जनता त्रासित थी वो निकल के आई। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि एक बेसिक चीज कि अगर मुलायम सिंह समाजवादी होते तो अपने बेटे को, परिवारवाद को इस राजनीति में नहीं बढ़ावा देते। एक सेकंड अंबिका जी, अभी शक्ति जी ने जो पहले कहा, इसके पहले मैं दो कॉलर ने बड़ा रेलेवेंट पॉइंट उठाया है और गुंडाराज के बारे में। देखिए, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, वो भुक्तभोगी लगते हैं। हाँ। और लॉ एंड कानून की व्यवस्था वाकई अभी जर्जर है उत्तर प्रदेश में, और इसी कानून व्यवस्था के मुद्दे पे इतनी भारी बहुमत से मुलायम सिंह जीत के आए थे। मैं समझता हूं कि दिल्ली की तरफ टकटकी लगा के देखे रहने के बजाय अगर वो अपने गृह राज्य में पूरे अपने आप को फोकस करें, कानून व्यवस्था को सुधारे, उनको सलाह दे रहे हैं। कॉलर भी यही चाहते हैं। नहीं, आप प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। आप मुलायम जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शक्ति जी ने कहा कि मुलायम जी अपनी साख गंवा चुके हैं भारतीय राजनीति में। कोई दूसरी पार्टी का नेता अब उनके ऊपर यकीन नहीं कर रहा है। सब ये कह रहे हैं कि वो अभी कुछ बोलेंगे, कल वो कुछ बोल देंगे। एक दर्शक से हम बात कर लें, फिर आपके पास आए। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? बोले जनाब, कहां से बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ सर, ग्रीस से बोल रहा हूँ सर। कहां से? ग्रीस से। हाँ, बोलिए जनाब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुलायम जी है, विश्वास वाले नहीं है जी। जिनको कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं। ये एक टेबल पर अखिलेश टेबल पर जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि अखिलेश जी क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो अच्छा काम करें, ऐसे करें। ये कोई विश्वास वाले नहीं है। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। का प्रश्न समझाइए। मैं इनकी आवाज सुन नहीं सका, इसलिए सवाल को नहीं दोहरा सकता हूँ। जी बोलिए। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश, ब्रेक ले लें? अच्छा, ले लीजिए। चलिए, आपकी इजाजत हो गई। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद महाबहस में बात करेंगे कि क्या मुलायम जी ने अपनी साख पूरी तरह से गंवा दी है। अंबिका जी दो राय रखेंगे इस पर। ब्रेक के बाद आप इनकी प्रतिक्रिया सुनना भूलिएगा नहीं। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा